नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की, उस बिहार की जहां पर पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। अब टिकट बंट गए हैं, सिंबल दे दिया गया है पार्टी का, लेकिन एक नाम इस सूची से नदारद है, गायब है। और ये एक ऐसा नाम है जो पिछले 2 महीने से बिहार की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहा था। बिहार की चर्चा होती थी तो गुप्तेश्वर पांडे, जो उस वक्त डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे बिहार के, वो लगातार चर्चा में सुर्खियां बटोर रहे थे। फिर उन्होंने वीआरएस लिया तो कयास ये कि अब वो राजनीति में आएंगे, बाकायदा जेडीयू ज्वाइन भी कर ली। लेकिन आज जो अंतिम दिन है पहले चरण के मतदान के नामांकन का, उनका नाम नहीं है बक्सर में या बक्सर के आसपास की भी कोई सीट में। तो ये सुकेश, क्या खेल हुआ? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पॉलिटिक्स भी कहे जाने लगे थे, हमने भी कहा, पर उनका तो नाम ही नहीं है, पत्ता कट गया। तो राजनीति की विडंबना देखिए। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड एक बड़ा कांड था। बड़े नेस्टी कमेंट्स आए कोर्ट की तरफ से। एक मंत्री का नाम आया। शुरुआत में नीतीश सरकार ने उनको बनाए रखा। जब नेशनल लेवल पे बहुत हंगामा हुआ तो उनको हटा दिया गया। मेरी जानकारी में पार्टी से भी हटा दिया गया। उनको टिकट मिल गया है। लेकिन रॉबिन पांडे, जो सही मायने में रॉबिन हुड थे, जिन्होंने नाम कमाया, जो उनकी पुलिसिंग का तरीका था, लोगों से सीधा राब्ता। मैं रॉबिन हुड पांडे से बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन डीजीपी थे वो। हाँ। वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे थे। और मैंने तब भी कहा था कि जिस तरीके से राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है उस पे सवाल उठाया जाना चाहिए, सबको उठाना चाहिए। हमने उठाया भी था कि क्या ये कोई प्रो को है। मैंने कहा था, आपको ध्यान होगा, मैंने उनसे भी पूछा था कि इसको क्विड प्रो नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए आपकी ड्यूटी। लेकिन ऐसा लग रहा था, जिस पे उनका विरोध था, कि लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लॉयल्टी टुवर्ड्स पर्सनालिटी था, पॉलिटिकल मास्टर्स था। ऐसा लगा कि वो जेडीयू को डिफेंड कर रहे हैं। हाँ। ऐसा लगा वो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। नीतीश कुमार के वो एक बड़ा मुद्दा बन गए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत दुखद थी। वो हत्या नहीं थी, वो मौत थी। अब ये भी साबित हो गया है। इसीलिए पत्ता कट गया क्या? देखिए, गाजे बाजे के साथ उस मुद्दे को बढ़ाया, उठाया। वो घंटों तक टीवी स्टूडियोज में बैठे रहते थे। 1-to-1 इंटरव्यू तो आपने किया, वो तो पैनल डिस्कशन में भी बैठने के लिए तैयार हो रहे थे। 5 से 9 बजे तक बैठे रहते थे। हमने सवाल उठाया कि राम राज्य आ गया क्या? बिहार में और कोई समस्या नहीं है क्या? पर वो सुशांत सिंह राजपूत केस में अब एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना और ये नामांकन प्रक्रिया के दौरान आई कि नहीं, वो दरअसल सुसाइड ही था, तो मुद्दे की हवा निकल गई। तो गुप्तेश्वर पांडे की जरूरत नहीं। वहां से शुरू करता हूं। किसी भी हाई प्रोफाइल केस में अगर डीजीपी बैठ के आपसे बात करता है, वेलकम है, अच्छी बात है। वो स्टेट का मुखिया है पुलिस का, उसे बैठना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो रनिंग कमेंट्री करने लग गए, वो रिएक्ट करने लग गए, वो पॉलिटिकल बयानबाजी में भी फंस गए, और ऐसा लगा दैट ही इज एंजॉयिंग दैट। और उसके तुरंत बाद वो नीतीश की प्रशंसा करते हुए जेडीयू में ज्वाइन कर लेते हैं। इट वाज ऑल सेट। हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि तमाम जगह से मांग आ रही है, विधायक बनना मेरी बाईं उंगली का खेल है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए, मैं जब चाहूं तब बन जाऊं। ऐसे में लोगों की उम्मीद थी। पहले खबर ये आई कि हो सकता है कि वो लोकसभा की एक सीट जो खाली हुई है, रिक्त हुई है, हाँ, उस पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पॉलिटिकल कंपल्सन्स थे, तो वहां से उनका पत्ता कटा। और फिर ये खबर आई कि वो बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो उनका गृह क्षेत्र है, जहां वो पैदा हुए। लेकिन टिकट कट गया। ये आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुशांत केस को एक हाइट तक पहुंचा था वो, और ऐसा लग रहा था कि बिहार में सुशांत के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार में बीजेपी ने जो अपने कुछ छोटे छोटे पोस्टर्स निकाले, उसमें सुशांत की फोटो थी। और हम भूलने नहीं देंगे।
आरजेडी भी कि हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया, चिराग पासवान भी कहने हर लगे, कोई लपक रहा हर था कोई इसे लपक रहा था कि इसमें। ये बिहार की अस्मिता का मामला था। अस्मिता से ज्यादा ये बिहार के एक लड़के की मौत का मसला था और इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो हत्या है, आत्महत्या है, आत्महत्या के लिए उसको उकसाया गया, खुदकुशी के लिए उसको फोर्स किया गया, की भी बात आई। अब वो तो बाद में कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देखिए रिया चक्रवर्ती किसी ड्रग कार्टेल का हिस्सा नहीं है और वो घर में भी उन्होंने ऐसे पैसे का भी इस्तेमाल नहीं किया जो ईडी की ट्रेल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी। तो रिया चक्रवर्ती जिसके बारे में कहा था इनकी औकात नहीं है मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोलने की, ये गुप्तेश्वर पांडे ने कहा। अब रिया चक्रवर्ती भी जमानत पर बाहर है, तो मतलब ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया है, बिहार में राजनीतिक लिहाज। मैंने उस समय भी कहा था कि सुशांत एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसको उछाला गया और उस वेव पे सवार होकर गुप्तेश्वर पांडे वहां पहुंचे थे जहां से वो स्वतः राजनीति में जाने के लिए एलिजिबल हो गए थे, राजनीति में वो जाना चाहते थे, प्रवेश चाहते थे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2009 में उन्होंने इस्तीफा दिया था इंडियन पुलिस सर्विसेज से। कहा उस समय यह गया था कि वो बक्सर से लोकसभा का चुनाव चाहते थे, वो बीजेपी से टिकट चाहते थे। बाद में उन्होंने इस्तीफा वापस लिया, वो डीजीपी की रैंक तक पहुंचे और अब जब सुशांत का मसला था और उन्होंने बड़ी प्रोएक्टिव पुलिसिंग करके दिखाई, बहुत लोगों ने उन पर सवाल भी उठाए कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में कहां थे, उस समय पुलिसिंग कहां थी। ऐसे बहुत सारे मामले हो रहे हैं बिहार में, इसमें इतनी एक्टिव, इसमें बच्चा फरवरी में उसको गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि पिता आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उसके पास कट्टे की बरामदगी दिखाई गई, 4 पेपर दिए थे, 1 पेपर नहीं दे पाया, 5 महीने तक वो जेल में बंद रहा, उसको लेकर कोई प्रोएक्टिविटी नहीं दिखी थी। वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से वो प्रोएक्टिव हुए थे और इस वेव पे सवार हो गए थे, तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं लग रहा था, लग रहा था कि वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। और इस बार तो वीआरएस एक्सेप्ट भी हो गया। 2009 का आपने जिक्र किया, 9 महीने तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, 3-4-5 दिनों में सब कुछ हो गया था। उसके 2 दिन नोटिस पीरियड भी नहीं, यहाँ सब वेव ऑफ किया गया क्योंकि ऐसा लग रहा था द स्टेज इज सेट। तो फिर हुआ क्या, ये हुआ क्या? अब इसमें एक थियरी ये है कि ये मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा तो रहेगा नहीं, इसको बड़े कन्वीनियंस के साथ लोग ठंडे बस्ते में डाल देंगे, जो रियल इश्यूज है, जो वहां के इश्यूज हैं, उस पे चुनाव होगा। दूसरा, बक्सर की सीट जो है वो प्राइमरीली बीजेपी की सीट है और इस बार जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें दोनों तरफ से टफ स्टैंड था। हम सीटें छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है नहीं है। तो वो सीट बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं थी। कुछ हलकों में यह भी खबर है कि गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, वो बीजेपी के उम्मीदवार भी हो सकते थे, लेकिन ज्वाइन उन्होंने जेडीयू किया था। अब आपस में जब पहले से एलजेपी एक धड़ा एनडीए से अलग हो चुका है और एक व्यक्ति जो जेडीयू ज्वाइन कर चुका है वो बीजेपी से चुनाव लड़े, तो फिर से गलत संदेश जाता है कि पोचिंग हो रही है क्या, पोच करके हमारे कैंडिडेट को अपने सिंबल पे लड़ा दिया क्या। यह भी एक इशू हो सकता है, यह भी एक फैक्टर हो सकता है जो इस समय प्ले में आ गया। 2 दिनों से जब से ये चर्चा होने लगी कि शायद उनका टिकट कट जाएगा, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। आज उन्होंने बयान दिया है कि इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, एनडीए के साथ हूं। वो ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो समाज सेवा के दावे कर रहे थे कि मैं समाज सेवा के लिए आया हूं जी, तो अब समाज सेवा, वो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो गए हैं समाज सेवा करने के लिए। इस समाज सेवा तो आप बिना राजनीति में आए भी कर सकते हैं। वो राजनीति में आना चाहते थे, ये मैं कह सकता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको जानता हूं। कुछ चीजें उनके अंदर एक पॉलिटिकल जो एक वो नर्चर तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं हुए हैं, लेकिन उनके अंदर वो पॉलिटिक्स का कीड़ा है। उनका बिहेवियर जो है वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से दर्शकों को बता दूं कि मेरे सामने वो मेरे शहर में आईजी थे। एक बार उन्होंने अपने घर पे मुझे बुलाया, मैं अपने शहर में गया था, तो वहां पे वो ऐसे वादी प्रतिवादी से ऐसे बात करके वही चीजों को निपटाना जैसे अधिकतर नेता करते हैं। अब कुछ मायनों में इसको लोग सही भी मानते थे कि आप जब कोर्ट में जाते हैं, मुकदमे में जाते हैं, तो दोनों पक्ष बहुत दिन तक मुकदमे में फंसे रहते हैं। तो उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में पॉलिटिक्स उसका एक अभिन्न हिस्सा रहा है।
ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उनके लिए, सेटबैक है उनके लिए, ड्रॉबैक नहीं सेटबैक है उनके लिए कि वो चुनाव में निपटाते थे, पर यहां लगता है खुद निपट गए फिलहाल के लिए। अभी के लिए अगर देखा जाए तो ये बयान एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश है गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से कि मैं एनडीए के साथ रहूंगा, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये तमाम चीजें वो कह तो रहे हैं, लेकिन उनका दिल पॉलिटिक्स में रमता है। वो राजनीति में आना चाहते थे, चाहे बीजेपी जेडीयू की जो टफ पॉस्चरिंग है उसका शिकार हो गए, या फिर सुशांत केस जो एक तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचता हुआ दिख रहा है, उसमें वो एंगल नहीं था जिस एंगल को बिहार की पुलिस ने तलाशना चाहा। जो पब्लिक सेंटिमेंट जो बिहार का था उससे जुड़ती थी चीजें, करने की कोशिश की गई, हुआ भी, लेकिन अब वो पहली नजर में तो ये विक्ट्री की तरह था। ऐसा लग रहा था कि सीबीआई को जो रिकमेंड किया गया है ये स्ट्राइक डाउन, हाँ विसेन बने, उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। तो ऐसा लगा कि पहली लड़ाई बिहार सरकार और गुप्तेश्वर पांडे चूंकि उसके फ्रंट में थे तो गुप्तेश्वर पांडे जीत जाएंगे। और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, वो भी ऐसा लगता था कि सुशांत केस को बिहार की प्राइड से जोड़ के इसको एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि वो इशू ही फिजल आउट कर गया है, वो मैं कह रहा हूं लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि उस केस में बहुत मीट नहीं है। बनाएंगे जेडीयू, देखिए कह रही है 40 होते थे 30 किए जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं। देखिए वो एक रीजनल पार्टी के तौर पे है जेडीयू, बिहार में 30 लोग बहुत होते हैं। मुझे लगता है कि उनको घुमाने की कोशिश होगी। बहुत जगह उन्होंने पुलिसिंग की है, वो पुलिस की तरह कम, नेता की तरह भाषण ज़्यादा देते हैं। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाएं और दर्शक जाके देख सकते हैं उनका फेसबुक अकाउंट, उनका ट्विटर अकाउंट, उनके बाकी जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स होंगे जिसमें अपने वीडियो वो डालते हैं, और बहुत हद तक वो नेता की तरह दिखते हैं। वो नेता नहीं बन पाए हैं, मतलब विधायक सांसद नहीं बन पाए हैं, लेकिन जब वो भाषण देंगे तो उनके अंदर का जो नेता का जो गुण है वो साफ तौर पे वहां के लोग कम से कम देख सकते हैं। तो गुप्तेश्वर पांडे एक बड़ा किरदार हो सकते थे, बड़े किरदार की तरह उन्हें उभारा भी जा रहा था, वो भी कर रहे थे इसमें प्रयास। अब उनका टिकट कट गया है, तो एक चेहरा इस चुनाव में अब कम दिखेगा। स्टार प्रचारक बना दें, कितना इस्तेमाल करते हैं वो आने वाले वक्त गवाही देने वाला है, लेकिन फिलहाल के लिए एक दिलचस्प अध्याय जो हो सकता था वो खत्म या उसका पटाक्षेप होता दिख रहा है। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।